जय श्री राम। आपका रामचरितमानस में स्वागत है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु चितव मही राजत लोचन लोल। खेलत मन जिसमीन जुग जनु विधु मंडल डोल। अर्थात माता सीता श्री रामचंद्र जी को देखती हैं, सकुचा कर फिर पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं। सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि मानो चंद्र मंडल की शोभा को बढ़ाने के लिए कामदेव की दो मछलियां उस पर खेल रही हैं। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशाय अवलोकी। सीता जी की वाणी रूपी भ्रामरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है और वे बोल नहीं रही हैं। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट ही नहीं कर पा रही हैं। मुख उनका कुछ बोल नहीं रहा है लाज के कारण। लोचन जलु रह लोचन को ना, जैसे परम कृपन कर सोना। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में छिपा हुआ है, मानो कि किसी कंजूस के यहाँ सोना गड़ा रहा हो। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धर धीरज परे तीत उरयानी। माता सीता जी की राम जी के प्रति व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचाए जा रही हैं बार बार, और अपने आप में धीरज धरकर वे हृदय को विश्वास दिला रही हैं और कहती हैं कि तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितु राजा। माता सीता मन ही मन सोच रही हैं और कहती हैं कि यदि मेरा तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है तो श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरी अनुरक्ति वास्तव में होगी ही होगी। तो भगवान सकल उर्वासी, करी है मोरी रघुबर कैदासी। यदि उनके प्रति मेरा प्रेम सच्चा है तो मेरी अनुरक्ति होगी, ऐसा भगवान अवश्य करेंगे। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य ही बनाएंगे। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलय न कछु संदेहु। माता सीता मनी मन प्रभु से अपने देवताओं से मना रही हैं और कहती हैं कि जिसका जिस पर स्नेह होता है वह उसे अवश्य ही मिलता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। माता सीता जी प्रभु की ओर देखती हैं। सीता जी के शरीर के द्वारा उनका जो प्रेम है वह ठान लिया है, अर्थात उन्होंने यह निश्चय कर लिया हुआ है अपने अपने मन में कि इन्हीं की होकर रहूंगी या नहीं रहूंगी। कृपा निधान सियई विलोकित केउ धनु जैसे, चितव गरुर लघु व्यालहि जैसे। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी माता सीता को की व्याकुलता को जान गए हैं। उन्होंने सीता जी को देखते हैं और फिर वह धनुष की ओर देख रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गरुड़ छोटे से सांप की ओर देख रहा हो। धन्यवाद।